हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये हम सभी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू गिव अप बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों को हम कैसे त्याग सकते हैं। जब भी ये टॉपिक आता है ना, हाउ टू गिव अप बैड हैबिट्स, तो पहले तो कुछ लोग सोच लगता है कि सच में मुझ में कोई बैड हैबिट है क्या। हम्म? क्योंकि अपने आप में बैड हैबिट दिखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति को हर जगह बैड दिखेगा लेकिन उसको अपने अंदर कुछ भी बैड नहीं दिखता। उसको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, जिन लोगों के बीच में इस समय मैं घिरा हुआ हूँ वो इम्परफेक्शन से भरे हुए हैं। तो बैड हैबिट्स के बारे में जब चर्चा होती है तो बैड हैबिट एज पर एज, एज पर जेंडर, एज पर टाइम बदलती है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी बैड हैबिट्स होती है चॉकलेट खाना, बहुत चॉकलेट खाते हैं। और एक्सेसिव चॉकलेट खाने से अपने दांत खराब कर लेंगे, पूरा कॉन्शियसनेस ही होता है चॉकलेट खाना है या कुछ खाना है। कुछ बच्चे होते हैं अपने स्कूल्स में जाते हैं तो अपने क्लासेस में बहुत ही नॉटी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। फिर जैसे एज बढ़ती है उनकी तो थोड़ा क्लासेस बंक करना शुरू करते हैं। घर से निकलेंगे, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों के साथ कहीं निकल जाएंगे। बैड हैबिट है। अच्छा, और एज बढ़ती है तो क्या है, फिर और गलत आदतें पड़ती हैं। जैसे फास्ट ड्राइविंग करना या पूरा दिन टेलीविजन के साथ चिपके रहना। तो एज पर एज जो है ये बैड हैबिट्स बदलती हैं। एज पर जेंडर भी बदलती है। जैसे लड़कियों को आदत होती है, बहुत ज्यादा छोटी बच्चियां होती हैं तो उनको हैबिट होती है बहुत डॉल से खेलना। लड़के होते हैं उनको यूजली आदत होती है कि थोड़ा मिट्टी में लोटपोट होना, थोड़ा ऐसे स्पोर्टिव रहना। तो ये डिफरेंस होता है। तो बैड हैबिट्स जो हैं ये बदलती हैं। और बैड हैबिट्स का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने आप को उनसे हर्ट करता है। जब व्यक्ति यूथ होता है, यंग होता है, जवान होता है, तो उसको बैड हैबिट्स में पड़ने की संभावना रहती है। जैसे आजकल हम जानते हैं भारत में तो बहुत बढ़ता जा रहा है ये, जैसे ड्रग एडिक्शन तो बैड हैबिट है। स्मोकिंग, इंटरनेट यूसेज, नाम ही देखिए इसका कैसा है, इंटरनेट एक जाल की तरह, एक जंजाल है। मतलब एक ऐसा नेट है जिसमें हर व्यक्ति फंसा रहता है। ये ऐसा एक उन्होंने जंजाल बनाया हुआ है। और लड़का जवान होता है या जो यूथ होता है तो उसके अंदर और बैड हैबिट्स आती है, जैसे सेक्स लाइफ से अट्रैक्शन। और आजकल जैसे इंटरनेट में 80 to 85%, 90% पोर्नोग्राफी सी है। तो व्यक्ति क्या है, इन बैड हैबिट्स की तरफ बढ़ता है, काम, लस्ट। तो ये बैड हैबिट्स हैं, एक सटल रूप ले लेती हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, मैडनेस, एनवी, ये बैड हैबिट्स हैं। अच्छा, ये और सटल फॉर्म में बैड हैबिट्स आती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, प्राइड का लक्षण, पूजा, मान और प्रतिष्ठा। तो देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ये सटल होती जा रही है। और व्यक्ति क्या करता है इन बैड हैबिट्स के कारण, ही हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत ही कष्ट दे रहा होता है। तो जैसे अभी हम बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि एज पर एज ये बदलती हैं और एज पर जेंडर बदलती हैं। और डिवोटीज की लाइफ में बहुत लोग इसे अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन देशामृत में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, कह रहे हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। अच्छा, ये क्या है, बैड हैबिट्स हैं। कैसी बैड हैबिट्स, सबसे पहले अत्याहार। अत्याहार के दो मतलब हैं। सबसे पहले ओवर ईटिंग, बहुत खाना, अत्य आहार, जरूरत से ज्यादा खाना, बैड हैबिट। और दूसरा क्या, अत्याहार का एक और मतलब क्या है, कलेक्टिंग मोर, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कलेक्ट करना, जितनी नीड नहीं है उससे ज्यादा कलेक्ट करना। जैसे अगर एक अनाज की बोरी रख दें, एक चिड़िया आएगी ना, उसको जितनी नीड है उसकी सोच में जितना आता है उठा के ले जाएगी बस। कोई गाय आएगी, उसको पेट भरने तक जितना खाना है उसको खा लेगी। एक मनुष्य आएगा,
उसको चाहे खाना है या नहीं खाना है, जरूरत है या नहीं जरूरत है, वो बोरी की बोरी उठा कर ले जाए। कलेक्टिंग मोर, रिक्वायरमेंट्स ज्यादा इकट्ठा करना, अत्याहार। सेकंड इज प्रयासश्च। प्रयासश्च का मतलब ओवर एंडेवरिंग। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग खुश होने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत ही ओवर एंडेवर कर रहे हैं। जॉब भी करते हैं, जॉब से आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेंगे, पार्ट टाइम भी कुछ करते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। दे आर ओवर एंडेवरिंग फॉर व्हाट? टू बिकम हैप्पी, जिसके लिए इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। अत्याहार प्रयासश्च। थर्ड इज प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब होता है आइडल टॉकिंग, खाली बैठे बैठे कुछ बोलते गए। और एक टेंडेंसी होती है, यूजुअली देखते हैं क्लासेस के बीच में भी अगर 2 मिनट्स का ब्रेक मिल जाए, मतलब जिसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा साइलेंस हुआ है, थोड़ा माइक सेटअप हो रहा है, कोई गेस्ट आ गए हैं, उस थोड़ी सी देर में भी लोग क्या करते हैं? बातें करना चाहते हैं, आइडल टॉकिंग। उस टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हैं भगवान का नाम जपने, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं कि आज हमने क्या सुना, उसके बारे में थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं। लेकिन नहीं ना, व्यर्थ की बातें, ऐसी बातें जो कृष्ण संबंधित नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रजल्प। फोर्थ इज नियम आग्रह। नियम आग्रह के भी दो मतलब है। पहला, नियम आग्रह का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ज्यादा अटैच, और नियम आग्रह का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल अटैच नहीं है। नियम आग्रह, नियम आग्रह, टू मच अटैच टू रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट एट ऑल अटैच टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिफ्थ इज जन संघर्ष। संघर्ष का मतलब है एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन। जो सांसारिक लोग हैं, जो सांसारिक बातें करते हैं, जो कृष्ण से विमुख बातें करते हैं, उनका संग करना, जन संघर्ष। एंड सिक्स्थ इज लॉल्यम, मतलब ग्रीड, मटेरियल लालच, बहुत ही चीजें इकट्ठे करने का लालच होना। तो भक्तों के लिए ये भी बैड हैबिट्स हैं। अब देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बैड हैबिट्स ना हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बच्चों के हिसाब से चॉकलेट, और बड़े हुए तो फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करना, क्लासेस मिस करना, क्लासेस में नॉइस करना, और बड़े हुए तो ड्राइव फास्ट करना, और बड़े हुए तो अट्रैक्शन ड्रग्स के प्रति, स्मोकिंग के प्रति, ओवर इंटरनेट में इन्वॉल्व करने ला अपने आप को, ये बदलता है। और सटल फॉर्म में आता है तो ये सेक्स लाइफ, और सटल फॉर्म में आता है तो ये पूजा मान प्रतिष्ठा के रूप में आ जाता है। और भक्तों के लिए समझना, ये जो 6 चीजें रूप गोस्वामी बताएंगे, ये सब बैड हैबिट्स हैं। और बैड हैबिट्स में जैसे सीइंग फॉल्ट इन अदर्स, दूसरों में दोष देखना, बैड हैबिट है। और इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो मतलब 1 घंटा बैड हैबिट्स के ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं, तो बैड हैबिट्स कितने प्रकार की हैं। ऐसे कई लोगों को बैड हैबिट होती है, सोचते नहीं है, दे डोंट थिंक एट ऑल। अच्छा, कई लोगों को बैड हैबिट होती है, वो बहुत सोचते हैं। कई लोगों को बैड हैबिट्स होते हैं, दूसरों में दोष बहुत देखते हैं। सो द पॉइंट इज कि बैड हैबिट्स से बचने से पहले, है ना, जैसे अभी जो आज का विषय है, टॉपिक है हाउ टू गिव अप बैड हैबिट्स। तो जब हम बैड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात पर, इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि सच में मुझ में भी कुछ बैड हैबिट हैं। यूजुअली जब बैड हैबिट्स या किसी नेगेटिव पॉइंट की बात आती है, तो अपने आसपास देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, वो जो मेरा फ्रेंड आता है ना, हाँ, उसको बैड हैबिट्स है। हाँ, जो मेरे फैमिली में है ना, मेरे पिताजी, उनको बहुत बैड हैबिट है। वो ये विचार कहता, कहता हाँ, मेरे जो फैमिली, मेरे जो पिताजी हैं, उनको ये बैड हैबिट है। बट द पॉइंट इज, जब बैड हैबिट्स की बात आती है, करेक्शन की बात आती है, जहां पर हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, व्यक्ति अपने अंदर देखने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि हम सब में बैड हैबिट्स हैं। एज पर एज, एज पर टाइम, एज पर जेंडर बदलती रहती है। और डिवोटिस आने के बाद भी ये नहीं कि हमारी बैड हैबिट्स खत्म हो जाती है, बहुत सारी बैड हैबिट्स रहती हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि मुझ में बैड हैबिट्स हैं, मेरे अंदर बुरी आदतें हैं। अगर मैं इस बात पर कन्विंस नहीं हूं कि मुझ में बुरी आदतें हैं,
तो मैं उसको कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाऊंगा। yes. तो एक बार की बात है कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को बुलाया और दोनों को एक एक टारगेट, एक एक प्रोजेक्ट दिया। युधिष्ठिर महाराज को बोला कि युधिष्ठिर तुम जाओ और अपने से बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज ने बोला। फिर दुर्योधन की बारी आई। गुरु ने बोला कि आप जाओ और अपने से अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दोनों सुबह सुबह निकल जाते हैं और रात को जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े परेशान होते हैं। युधिष्ठिर महाराज अपने गुरु को कहते हैं कि देखो, मैंने पूरे दिन आज ढूंढा कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझसे बुरा है। मैंने इतना सर्च किया पर मुझे अपने से बुरा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। और जब युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से बता रहे थे कि भाई मुझसे कोई बुरा है नहीं, एक कीड़ा भी मेरे से अच्छा है, कीड़े भी गंदगी खा के उसको खाद बनाने की शक्ति रखते हैं, मेरे अंदर तो ये शक्ति भी नहीं है, तो सबसे बुरा ना मैं ही हूं। और सेकंड नंबर पे दुर्योधन आता है, बहुत ही परेशान, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेट हो चुका होता है और गुस्से में आके बोलता है, कहते गुरु जी आपने कैसा इम्पॉसिबल सा टारगेट दिया मुझे। आपने मुझे बोला कि मैं अपने से अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाऊं। मैं क्या बताऊं, मैंने इतना सर्च किया, लेकिन मुझे मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। तो गुरु ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को। और दोनों को आमने सामने खड़ा करके युधिष्ठ जो दोनों को आमने सामने खड़ा करके द्रोणाचार्य दुर्योधन को कहते हैं कि ये देखो, ये आपसे अच्छे हैं, और युधिष्ठिर को बोलते हैं कि ये आपसे हैबिट्स में बुरे हैं। सो द पॉइंट इज कि अगर कोई व्यक्ति इस बात पर कन्विंस्ड नहीं है कि उसके अंदर बैड हैबिट्स हैं, तो वो बैड हैबिट्स को इंप्रूव कर पाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, चांसेस ही नहीं। कई लोगों में ये बैड हैबिट भी होती है कि उनको लगता है कि मैं कभी सुधर नहीं सकता। कई लोग आते हैं मंदिर में, कहते हैं प्रति हमारे से तो नहीं होगा ये, हम नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा ये। इतना नो 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 बोलते हैं कि उनके अंदर ये स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके। अब देखिए, कई बार कई लोग सोचते हैं कि जी बैड हैबिट्स हैं अगर हमारे में, तो प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या समस्या है अगर मुझ में बैड हैबिट है तो मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगा ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं नहीं, प्रॉब्लम है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खा रहा है और खाते खाते उसके फूड में एक पत्थर का टुकड़ा आ जाए। भारतीय तो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि मिलावट होने के कारण दाल में, चावल में कहीं ना कहीं पत्थर तो आ ही जाता है। तो खाते खाते पत्थर आ गया, है ना। अब जैसे आप खा रहे थे तो च्यू कर रहे थे तो बाकी चीज चबा जाती, लेकिन अब पत्थर आ गया, वो तो गल नहीं सकता बनाने से, तो आपके मुंह में अगर आपको पता लग गया पत्थर आ गया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, ये बात सोचना कि पत्थर तो आ ही गया, अब मुंह में आ ही गया तो मैं इसको भी निगल जाता हूं जैसे कैसे करके। पहला ऑप्शन ये। सेकंड ऑप्शन कि ये बैड है, दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अगर मैं इसको अंदर निगला तो मुझे स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी समस्या मुझे हो सकती है इस पत्थर की वजह से। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग कि इस बैड हैबिट को, इस बैड थिंग को मैं निकाल कर फेंक दूं। अब अगर पीछे से साइलेंट कर देंगे फोन्स को तो कुछ डिवोटीज का ना मोबाइल ऑन हो जाता है बार बार, और जो भक्त सुन भी रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्लास की कंटिन्यूटी को खराब नहीं करना चाहिए बार बार फोन में ऑन ऑफ करके। यस। सो द पॉइंट इज कि जो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई बैड हैबिट, कोई बैड आ गया है तो उसको निगलना जरूरी नहीं है, उसको रिमूव करना है। क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस में हमने कितनी बैड हैबिट्स रखी हुई हैं
और हम उसको क्या करते रहते हैं, हम उसको कल्टीवेट करते रहते हैं। हम केयरलेस हैं इस बात के प्रति कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरे दुखों का कारण है। और एक साधक भक्त को जो साधना कर रहे हैं, उनको चाहिए कि हर थॉट पर थॉट रखें, हर विचार पर विचार रखें कि किस प्रकार का विचार आ रहा है। और अगर विचार भक्ति के अगेंस्ट हैं, अगर विचार ऐसा जिससे हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र खराब हो रहा है, तो उस जीवन जीने की जो गलत शैली हमने बना रखी है, उसको ब्रेक करें और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएं। लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगा कि बैड हैबिट्स सच में बैड हैं, और ऐसा नहीं, इसको रिमूव करना भी आसान होता है। जैसे एक बार की बात है कि एक बार बहुत बारिश पड़ रही थी, तो एक फूल वाले की दुकान थी, और उस फूल वाले की दुकान पर पहले एक सन्यासी आते हैं, क्योंकि बारिश तेज शुरू हुई तो कुछ शेल्टर नहीं है, तो उन्होंने देखा पास में एक फूल की दुकान है, वो फूल की दुकान में खड़े हो जाते हैं शेल्टर के लिए। अब जैसे ही फूल की दुकान में वो शेल्टर के लिए खड़े होते हैं, उस समय एक दो लेडीज और आ जाती है। तो दो माता जी आती है, इनका मछली बेचने का काम था, और इनके पास वो टोकरी भी थी जिसमें वो मछलियां बेचती हैं। उसमें मछली नहीं थी, लेकिन मछली की दुर्गंध थी उसके। अब वो जो जिसकी फूल की दुकान थी, वो देखता है दोनों को, तो कहते हैं हाँ देखो अभी इस समय बारिश पड़ रही है, तो मैं भी समझता हूँ कि आपको शेल्टर देना जरूरी है, तो ठीक है, जो लेडीज है, जो माता जी हैं, आप दुकान के अंदर सो जाइए, और सन्यासी जी, आप स्वामी जी, आप तो प्रभु हैं, आप बाहर भी सो सकते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश नहीं पड़ रही, आप ये शेड के नीचे बाहर सो जाइए। तो जब लेडीज जो थी, जो माता जी अंदर सोने के लिए गई, तो अंदर क्योंकि फूल की दुकान थी और हर तरफ फूल की फूल थे, और फूलों की बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी, लेकिन क्योंकि इनको मछली बेचने की इतनी आदत थी और मछली की दुर्गंध की इतनी आदत हो गई थी कि फूलों की खुशबू में ये सफोकेट हो रही थी, घुटन हो रही थी, उनको ये सो नहीं पा रही थी। और बाहर सन्यासी का भी यही हाल था, जिसको फूलों में रहने की आदत है। जैसे भक्त होते हैं ना, तो ऑल्टर के अंदर भी फूलों का थोड़ा बंगला टाइप बनता है, फ्लावर्स डेकोरेशन होते हैं, रोज भगवान को फ्लावर ऑफर होते हैं, तो भक्त लोग फूल सूंघते हैं ना, तो वो इसके आदत आदि होते हैं। अब उसके कंपैरेटिव में एक मछली की टोकरी के साथ ना उस सेम प्लेस में सोना, जहां पर दुर्गंध आ रही हो, तो इधर ये भी अनकंफर्टेबल थे, सफोकेट हो रहे थे, तो दोनों ही सफोकेट हो रहे थे। तो वो जो लेडीज थी, उन्होंने बाहर आके सन्यासी को बोला कि देखो अंदर में फूलों की बहुत बदबू आ रही है, तो हम बहुत अनकंफर्टेबल है, हमारे को नींद नहीं आ रही, हम अपनी टोकरी के साथ कंफर्टेबल हैं सोने। तो उन्होंने सन्यासी को बोला कि आप अंदर जाके सो जाइए और हम बाहर सो जाते हैं। और इन लेडीज ने क्या किया, इन्होंने वो जो फूलों की मछली की दुर्गंध वाली टोकरी थी, इसको अपने सर पर लिया, मुंह पर रखा और सो गए। दिस इज बैड हैबिट। इसे बुरा बुरा चरित्र कहते हैं, बुरी आदतें कहते हैं, कि जब व्यक्ति को उसकी लत लग जाती है, उसको महसूस नहीं होता कि वो बुरा कर रहा है, बिकॉज ही इज एडिक्टेड। जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति है, उसको लगता है कि मुझ में ईगो नहीं है। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने एक बुक लिखी है ईगो के ऊपर। उसका पहला स्टेटमेंट है, जिस व्यक्ति को ये लगता है उसमें अहंकार नहीं है, एक्चुअली उस व्यक्ति में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसको महसूस ही नहीं होता कि मुझ में अहंकार है, वो रियलाइज ही नहीं कर सकता इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी कूड़ेदान होते हैं बड़े बड़े, जहां पर सभी लोग अपने कूड़ा फेंकते हैं, तो उसके बीच में एक आदमी होता है, नॉर्मल काम कर रहा होता है, ही इज हैबिचुअल ऑफ इट। उस गली से भी अगर कोई गाड़ी भी निकल के जाती है जिसके शीशे बंद हैं, तो वो भी निकलते वक्त अपना कपड़ा मुंह पे रख लेते हैं कि इतनी दुर्गंध आ रही होती है, और ये व्यक्ति नॉर्मली वर्क कर रहा होता है। अच्छा, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बताने के लिए कि सी हाउ वी आर गवर्न्ड बाय आवर हैबिट्स। कैसे हमारी जो आदतें हैं वो हमें कैसे चलाती। गलत करते हुए भी हमें लगता है कि वी आर परफेक्ट, हम एकदम सही हैं। तो ये बैड हैबिट्स एक्चुअली क्या करती हैं, ये हमारी भक्ति की स्पीड को या तो स्लो डाउन कर देती है, या हमारी भक्ति रुक जाती है अचानक से, बैड हैबिट से। बैड हैबिट्स कैसे हैं, जैसे
जैसे व्यक्ति जब ड्राइव करता है और रोड पर देखता है कि कई साइन बोर्ड्स होते हैं, कई डिस्ट्रैक्शन के बोर्ड होते हैं। उन साइन बोर्ड्स और डिस्ट्रैक्शन बोर्ड के कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सही साइन बोर्ड को फॉलो किया तो सही जगह जा सकता है, और गलत फॉलो किया तो गलत मुड़ सकता है। ये बैड हैबिट्स हमें क्या करती है, गलत दिशा में लेके जाती है। ये बैड हैबिट्स का इतना इम्पैक्ट है कि ये निश्चित रूप से हमारे से पाप तो करवाएगी, लेकिन अगर वे भक्तों के संबंध में हो जाते हैं तो वैष्णव अपराध होने की संभावना भी बढ़ जाती है इन बैड हैबिट्स के कारण। तो बैड हैबिट्स कैसी हैं? बैड हैबिट्स एक डिजास्टर की तरह, एक नेचुरल डिजास्टर की तरह। जैसे लोग आराम से रह रहे हैं, लेकिन भूकंप आया, भूकंप आने से बिल्डिंगें गिर जाती, घर खत्म हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, रोड फट जाती है, जो सुचारू रूप से चल रहा था सब नष्ट हो जाता है। ये बैड हैबिट्स क्या हैं? वैसे ही हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती हैं। आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण की कृपा की बारिश हो रही है, और ये बैड हैबिट्स कैसे हैं? जैसे वो कृपा की जब बारिश हो रही है और व्यक्ति के पास एक पात्र है, एक बर्तन, इसमें कृपा इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उस बर्तन में जो छेद हैं, छिद्र हैं, वो बैड हैबिट्स है। इसलिए जो भी कृपा इकट्ठी हो रही है वो लीक हो जाती है कंटेनर से, इन बैड हैबिट्स के कारण। बैड हैबिट्स कैसी हैं? बैड हैबिट्स उस बैड चॉइस की तरह हैं जिसके लिए व्यक्ति फ्यूचर में रिपेंट करता है। जब वो अपने जीवन में कोई गलत निर्णय ले लेता है जिसके कारण भविष्य में उसे पछताना पड़ता है। बैड हैबिट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरह है जिसे आपने गलत जगह कर दिया है, जो अब आपका पैसा पूरा डुबा देगी। बैड हैबिट जो हैं वे भक्ति को स्लोली, ग्रेजुअली स्लो करते हुए उसको रोक देती हैं, एक पंखे की तरह। जैसे पंखा चल रहा है और बैड हैबिट्स के कारण क्या है, वो पंखा स्विच ऑफ हो जाता है। अब वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, चलते चलते, स्लो डाउन होते होते रुक जाता है। अब देखिए, बैड हैबिट्स के कई कारण हैं जो अभी हम आज भी कुछ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में भी कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, जो हम आजकल देखते हैं बहुत। आजकल क्या है कि समाज में जो हीरो हैं उनको विलन समझा जा रहा है, और जो विलन है उनको लोग हीरो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भक्त क्या है, दे आर लाइक हीरोज। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बैड हैबिट इंप्रूव करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। भाई जैसे कोई गंदी नदी होती है, कोई उसको साफ करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है कि देखो इन्होंने अकेले इतनी मेहनत की थी, इन्होंने ना इस पूरी तालाब को, इस पूरी नदी को इन्होंने अकेले साफ किया। समुद्र में कोई स्थान या नदी के आसपास कोई स्थान जहां पर बहुत गंदगी हो, कोई उसे साफ करता है, लोग उन्हें अवार्ड करते हैं, थैंक यू करते हैं। कहीं पर रोड पर कुछ कचरा पड़ा हो, उसको कोई साफ करता है तो लोग उसे थैंक यू करते हैं। अच्छा, भक्त लोग ऐसे हीरो हैं, हमारे ब्रेन में हम जो कचरा भरा हुआ है, भक्त क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं, उसे सफाई करते हैं। पर लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ये डिवोटीज जो हैं इस समाज के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये क्या करें लोगों का, ये लोगों का ब्रेन वॉश कर। अरे भैया, वॉश करने पर तो अवार्ड मिलता है। सफाई कर रहे हैं ना, गंदगी अगर है दिमाग में हमारे और उसकी कोई सफाई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को तो धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन समाज की परिस्थिति इतनी उल्टी हो गई है कि हीरो को विलन समझने लग गई। उनको लगता है भक्त जो है ना विलन है। कहते हैं भाई ये जो धर्म है, ये जो भक्ति है, ये खत्म हो जाएगी ना, तब सब लोग चैन से जी पाएंगे। हमारी जितनी बैड हैबिट्स होती हैं, भक्त लोग हमें काउंसलिंग करके सॉल्व करते हैं उससे। जो नशा मुक्ति केंद्र नहीं कर पाते, वो भक्तों के साथ बैठकर हो जाता है। लेकिन ऐसे हीरोज को लोग क्या समझते हैं? विलन समझते हैं। बहुत ही हैरानगी की बात है। और जो रियलिटी में विलन है, लोग आज को क्या समझते हैं? उनको सुपरस्टार्स, हीरो समझते हैं, जो आपको प्रमोट करते हैं गुटखा खाने के लिए, सुपारी खाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो आपकी हैबिट्स को स्पॉइल करते हैं अपनी एक्टिंग्स के थ्रू। हम उनको क्या मानते हैं? हम उनको हीरो मानते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर प्रमोटिंग व्हाट?
क्या प्रमोट कर रहे हैं? भक्ति का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं। अच्छे चरित्र का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं। क्या प्रमोट कर रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं कैसे गुटखा खाया जा सकता है, कौन सी शराब अच्छी है, कौन सी सिगरेट पीनी चाहिए, ये प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली वो विलेन है समाज के लिए, मतलब हानिकारक है ये लोग, लेकिन लोग क्या समझते हैं इनको? हीरो समझते हैं, उनको रोल मॉडल समझते हैं। बट असली में रोल मॉडल्स डिवोटीज होने चाहिए, जो हमें सही शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारी हर गलत आदत को इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल समझ के बैठ गए हैं, हीरो समझ के बैठ गए हैं, जो भगवान का भी खंडन करने वाले हैं, जो भगवान के वाक्यों का खंडन करने वाले हैं, भगवान के रूप का खंडन करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि ये हीरो है। तो हमारी बैड हैबिट्स कैसे आती है? तो हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श मान लेते हैं। हम देखते हैं कई बच्चों के आजकल इंटरव्यूज आते हैं, कई यंगस्टर्स के इंटरव्यूज आते हैं, कई गृहस्थ के इंटरव्यूज आते हैं। क्यों? उन्होंने भक्तों का संग किया, और भक्तों का संग करने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जो बुरी आदतें थी, बुरी सोच थी, बुरा डीलिंग करने का तरीका था, वो इंप्रूव हुआ एसोसिएशन करके, संग करके। लेकिन लोग ये ना करके भक्तों को समाज के लिए दुश्मन समझ के बैठ गए। ये जो डिवोटीज है ना, एक्चुअली इनकी वजह से समाज खराब है। क्यों समाज खराब है? क्योंकि ये जिनको प्रचार करते हैं लोग, कल्टीवेट होकर भक्ति करके अब वो गलत काम करना बंद कर देते। अब वो ना समाज का पार्ट रहते, वो साथ में बैठ के चीयर्स नहीं करते। तो लगता है अरे ये तो समाज से दूर रहेगा, क्यों? ये इन्होंने चीयर्स नहीं की साथ में बैठ के। ये रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक रोड पर बैठकर लड़कियां नहीं छेड़ते। इसे लोग क्या समझते हैं? ये बुरे हो गए हैं। और जो बुरे काम कर रहे होते हैं लोग, उनको अपना आदर्श मान के बैठ गए। तो ये बात समझिए, जो हमारा आदर्श होगा वैसी आदतें हमारे अंदर आ जाएंगी। इसलिए जैसे इस प्रॉब्लम में हम फंस रहे हैं, वैसे ही इस प्रॉब्लम से निकलना भी है। गलत लोगों को आदर्श मानकर, गलत लोगों का संग करके गलत आदतें हमारे अंदर आ गई। इसलिए सही लोगों का संग करना है। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पानी की बूंद गिरती है आकाश से, वो कीचड़ पर गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, गंदी हो जाती है। वही पानी की बूंद कमल के पत्ते के ऊपर गिरती है तो ओस बन जाती है। वही पानी की बूंद सीप के ऊपर गिरती है तो मोती बन जाती है। दिस इज एसोसिएशन। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच में बैठता है जो स्मोक करते हैं, तो उनकी संगति का प्रभाव पड़ेगा कि ये भी गलत करने लगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्ति करने के लिए, मतलब ऐसे लोग का संग करें जो खुद भी भक्ति करते हैं और दूसरों को भक्ति करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों का संग करके क्या है, हमारी लाइफ की सारी बैड हैबिट्स खत्म हो जाए। जैसे एक बार की बात है कि एक एक चोर था जिसकी चोरी करने की आदत थी। तो चोरी करते हुए ये अलग अलग स्थान पर जाता था। तो एक दिन उसने देखा कि एक कथा चल रही है, और कथा के बारे में ना कुछ वर्णन हो रहा था, जिसमें बहुत ही सुंदर एक बच्चे ने ज्वेलरी पहनी हुई है। श्याम वर्ण का बच्चा जिसने ज्वेलरी पहनी हुई है, पूरा ऊपर से नीचे तक सजा हुआ आभूषणों के साथ। एक चोर पास से निकल के जाता है, वो रुक गया। कहता है भाई कौन है, मतलब इसको लूटना है बस। अब एक बार इसको लूट लूंगा तो मेरी जो चिंता सारी खत्म हो जाएगी। तो उसने, चोर ने क्या किया, पूरी कथा अटेंड की। क्यों? ये समझ तो लिया कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो ऊपर से नीचे तक गहनों से सजा हुआ है। कहाँ है ये बच्चा? तो पूरी कथा सुन रहा था कि कहाँ है। तो उसको पता लगा वृंदावन में रहता है। ओह, वृंदावन में, ओके। एड्रेस नोट करता जा रहा है दिमाग में। हाँ, वृंदावन में रहता है, अच्छा। और क्या करता है? रोज गाय चराने के लिए जंगल में जाता है। लो, चोर कहता है लो जी, काम तो बड़ा आसान हो गया। मतलब एक तो छोटा बच्चा, पहला काम आसान। दूसरा, वृंदावन में रहता है। तीसरा, रोज जंगल जाता है और अकेला होता है वहां पर, तो लूटना तो आसान है। अब ये चोर ने क्या किया, जब उस बच्चे के बारे में, गोविंद के बारे में, कृष्ण के बारे में सुना, तो ब्रज में आके अब कृष्ण को पुकारने लगा, कृष्णा, कृष्ण कहाँ हो तुम? कृष्णा, गोविंदा कहाँ हो तुम? गोविंदा, कृष्णा। ऐसे कृष्ण गोविंद को ढूंढते ढूंढते उसको भगवान के दर्शन भी हुए, उसका जीवन भी बदला, और उसने अपनी सारी बुरी आदतें त्याग भी दी। अच्छा, कैसे हुआ ये?
एक भक्त का संग करके। आज पूरा समाज जो है परेशान है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, चोरी डकैतियां ये बढ़ती जा रही हैं, रात को खुद बाहर निकलने में डर लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे इस चोर ने क्या किया था, इसने कथा सुनी और उसने अपनी पूरी बैड हैबिट त्याग दी। एक बार की बात है कि दिस इज ये प्रभुपाद जी के एक शिष्य के बारे में है। तो इनका बचपन से एक्चुअली कोई था नहीं, माता पिता नहीं थे, तो रोड पर ही रहते थे, रोड पर ही खाना, कभी खाने के लिए मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी कुछ खा लिया, कभी भूखे सोना पड़ा। तो इस प्रकार से बेग करना पड़ता था। अब बेग करते करते चोरी की, तो चोरी करके कुछ खाने लगे, लेकिन चोरी करते करते पकड़े गए एक दिन। अब पकड़े गए तो पुलिस ने ना जेल में बंद कर। अब जब जेल में बंद किया तो सुबह भी खाना मिल रहा था और रात को खाना मिल रहा था। अरे मैंने सोचा कि ये तो, मैं तो खाने के लिए तड़पता था, ये तो एक अच्छा शेल्टर है। अब क्या करते थे, जानबूझ के चोरी करते थे और देखते थे कहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, उनके पास आके खड़े हो जाते थे कि मेरे को पकड़ लें, थोड़े दिन अंदर बिताऊंगा। ट्रेन में चढ़ते थे बिना टिकट के, और जो टीसी था उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे कि वो मुझे पकड़ ले और मुझे जेल में बंद कर दे, ताकि मैं कुछ दिन खा सकूं। तो एक दिन ऐसे ही उनको जब जेल में बंद किया था, तो सफाई कर रहे थे, और सफाई करते करते उन्होंने एक फोटोग्राफ देखी प्रभुपाद जी की। और क्योंकि चोर है ना, उनको प्रभुपाद जी की तो फोटो दिखी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इस व्यक्ति ने हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब बाहर जाऊंगा ना तो इस व्यक्ति की घड़ी चुरानी है मेरे को। तो बाहर गए और उस पेपर के नीचे एड्रेस था, एड्रेस ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। और उस समय सिर्फ फॉरेन डिसाइपल्स हुआ करते थे प्रभुपाद जी के। तो ये भक्त वहां पर पहुंचे, मतलब ये चोर जो था वहां पर पहुंचा और भक्तों से पूछता है कि ये व्यक्ति कहाँ पर है। उन्होंने बोला ये आने वाले हैं अभी। लेकिन भक्तों ने देखा कि मतलब ये तो बहुत ही जिज्ञासु लग रहा है, इसका अट्रैक्शन प्रभुपाद जी के प्रति बहुत है। तो उनको लगा कि मतलब ये प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, एक इंडियन डिसाइपल बनेगा, तो एक इंडियन भक्त बनेगा। और हमें भी ना परचेजिंग के लिए बाहर जाना पड़ता, और ये लोग हमें बहुत लूटते हैं विदेशी समझ के। एक इंडियन व्यक्ति होगा ना तो परचेजिंग करना इजी हो जाएगा। अब ये जो चोर था बार बार पूछता था ये कब आएंगे, आ रहे हैं, भाई कब आएंगे, आ रहे हैं, कब आएंगे। एक दिन पता लगा प्रभुपाद जी आ रहे हैं और उनका पंडाल प्रोग्राम। अब उस पंडाल प्रोग्राम में सभी भक्त लोग प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे हैं और प्रभुपाद जी से कथा सुन रहे हैं। और ये चोर आगे आगे बैठा है और ये प्रभुपाद जी को नहीं देख रहा। ये प्रभुपाद जी ने जो हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहनी है, ये उसको देख रहा था। तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर के बाद पूछा उनसे कि आप कौन हैं, कहां से जुड़े, कैसे जुड़े। तो ये झूठ नहीं बोल पाए, इसने सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं तो आपकी घड़ी चुराने के लिए आया था। एंड सी कंपैशन ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने अपने हाथ की घड़ी उतारी और उसको पकड़ा दी कि आप इसे पहन लो। तो ये जो भक्त थे ये सेवा करते जा रहे हैं, परचेजिंग की सेवा कर रही है। तो इनको ना, क्योंकि गरीबी में पले चॉकलेट खाने का शौक था थोड़ा, मुझे चॉकलेट खानी है। तो एक दिन थोड़े से पैसे ना इन्होंने चुरा लिए और उसकी कुछ चॉकलेट खरीद के चैंटिंग बैग में भर ली। अब चैंटिंग बैग में जब उन्होंने चॉकलेट भर ली और प्रभुपाद जी के सामने से निकल के जा रहे थे, प्रभुपाद जी के रूम के सामने से, तो अचानक से प्रभुपाद जी बाहर निकल। प्रभुपाद जी जब बाहर निकले, इन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो प्रणाम किया। भाई माला में अगर चॉकलेट भरी हो और प्रणाम करोगे तो क्या होगा। वो पूरी चॉकलेट बाहर निकल गई, सामने चॉकलेट फैल गई। प्रभुपाद जी ने देखा और प्रभुपाद ने बोला हम भक्त हैं, हम तो चॉकलेट नहीं खाते। तो इन्होंने बोला मुझे ना मीठा खाने का बहुत ही शौक है, मुझे अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी ने बोला वेट। प्रभुपाद उन्हें अपने साथ किचन में लेके गए, उनके लिए स्पेशली हलवा बनाया और उनको हलवा सर्व किया, भगवान को भोग लगा। दिस इज मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो क्या है, प्रभुपाद जी का संग करके वो जो चोर भी था वो भी सुधर गया, एंड ही बिकेम अ डिवोटी एंड ही स्टिल सर्विंग। तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है हमारे लिए। अभी हमने ऐसे लोगों को आदर्श मानकर इनका संग करते हैं, इनकी वाणी का संग करते हैं। ये जो बोलते हैं हमें लगता है परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि खुद ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते।
ये सिर्फ बोलते हैं। लेकिन अगर भक्तों की लाइफ में देखें हम लोग, तो भक्त जो बोलते हैं उसकी खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से अगर वो परफेक्ट नहीं भी है, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। हो सकता है उनको बार बार फेलियर मिलता है, स्टिल दे आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन। बार बार प्रयास करते हैं उस बैड हैबिट से अपने आप को ओवरकम करने के लिए। तो क्या होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं ना, तो हालांकि हमारे अंदर बहुत गंदगी है, लेकिन भक्तों का संग होने से हम लोग क्या करते हैं, बुरी आदतें हमारी डाइल्यूट होती रहती है। जैसे किसी बाल्टी में अगर गंदा पानी हो और उसको टूटी के नीचे रख के टैप ऑन कर दो, और साफ पानी गिरेगा उस गंदे पानी में, और थोड़ी देर के बाद गंदा पानी साफ होता जाएगा, और थोड़े समय के बाद हम देखेंगे कि पूरा गंदा पानी साफ हो गया है, और अब उस बकेट में केवल साफ पानी ही। अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया है, इसके पूरे शरीर पे कीचड़ लग गया है, हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है इसके बाद। अगर कीचड़ में लथपथ हो गया है और उसके बाद आराम से बैठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन उसके पूरे शरीर पे कीचड़ लग गया है, लेकिन वो सॉल्यूशन निकाल रहा है। क्या? शॉवर के नीचे खड़ा हो गया है और शॉवर उसने ऑन कर दिया। मतलब क्या है, भक्तों के संग के नीचे आके उसने भक्तों का संग करना शुरू कर दिया। अब वो जो शॉवर हो रहा है ना उनके ऊपर, ये जो डर्टीनेस है, जो गंदगी है, जो कीचड़ लगा है बैड हैबिट्स का, ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा भक्तों के संग के कारण। तो पहला, अगर हम बैड हैबिट्स में पड़े हैं बुरी संगति करके, तो इसको रिमूव करने का तरीका है गुड एसोसिएशन, अच्छा संग। सेकंड, बैड हैबिट्स को ओवरकम करने का तरीका है, एक बार जैसे लोगों के अंदर बैड हैबिट्स होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं उसको। कहते हैं मैं नहीं करूंगा ये, अब मैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, बस मैं लिखता हूं इसको, ये मेरा वो है। अकेला कमरे में होता है, अरे वो धरे के धरे रह जाते हैं, सब टूट जाते हैं। बल्कि उसको ऐसा लगता है कि जितना मैं पहले गिरा हुआ था, जितना पहला बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व था, उससे ज्यादा भी इन्वॉल्व हो गया हूं मैं बैड हैबिट। जितना मैं अधिक प्लानिंग कर रहा हूं, उतना मैं अधिक नीचे गिरता जा रहा हूँ। तो व्यक्ति सोचता है मैं प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ, है ना, मैं बैड हैबिट छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं, मैं कैसे करूंगा ये, है ना? क्योंकि लोग क्या करना चाहते हैं, बैड हैबिट को रिजेक्ट करना चाहते हैं। आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, ये नो 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 करना चाहते हैं। लेकिन इसमें पूरा फोकस किसमें होता है उनका, बैड हैबिट्स के ऊपर, बैड हैबिट्स के ऊपर। हमारे एक भक्त अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे, तो कुछ साल पुरानी बात है, तो हमारे आईवाफ में एक डिवोटी आते हैं, तो बता रहे थे, कहते जी मैं, हम लोग भक्तों का संग करते हैं, तो कथा श्रवण किया, तो अब कथा समझ के पता भी लगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और रोड पर जब बाहर जाते हैं, तो बोला मैंने एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी, और नेचुरली मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ हुआ। तो कह रहे हैं यूजली पहले मैं कभी ट्राई भी करता था कि मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सोचूंगा, तो मैं और देखता था और सोचता था उसके बारे में, उसके रूप के बारे में। वो लेकिन ये वर्क नहीं करता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नो 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 करता था। बेस्ट तरीका क्या है बैड हैबिट्स को इंप्रूव करने का, रिजेक्शन का रास्ता मत अपनाइए, रिप्लेसमेंट कीजिए। बैड हैबिट्स को रिप्लेस कीजिए गुड हैबिट से। मैं उसे नहीं देखूंगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि मैं उसे नहीं देखूंगा, जैसे मैं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूं कि मैं उस भक्त के बारे में नहीं सोचूंगा, तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं? कोई व्यक्ति जपा कर रहा है, कह रहे नहीं, मैं इस समय अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगी, इससे मेरा जपा करा होता है, और बच्चों के बारे में सोचेंगी। उसने मुझे हर्ट किया था एक समय, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, और उसको याद आएगा। जितना हम इसको रिजेक्ट करते हैं, उतना ये और तेजी से आता है। जैसे एक बॉल को अगर पानी के अंदर हम प्रेस करें, इसके अंदर हवा भरी होती है, उसको प्रेस करें, एक तो बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं, ये उछल के और तेजी से बाहर आती है। तो जब हम बैड हैबिट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये और बड़ा रूप लेके बाहर आता है। सो बेस्ट वे इज रिप्लेस इट। ये मत सोचिए कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, ये सोचिए कि मैं इनके बारे में सोचूंगा, अबाउट कृष्ण।
कृष्ण के रूप के बारे में स्मरण करूंगा, मैं कृष्ण की लीलाओं के बारे में विचार करूंगा, मैं कृष्ण के गुणों के बारे में विचार करूंगा, मैं गुरु के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में विचार करूंगा। मेरे गुरु ने मुझे जो शिक्षाएं दी हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें आदेश दिए हैं, मैं उस पर विचार करूंगा। ऐसा करने मात्र से क्या होता है, व्यक्ति उस बैड हैबिट से भी बच जाता है और गुड हैबिट में नहीं आता, डिवाइन हैबिट्स में आता है, डिवाइन हैबिट्स। सो ये रिजेक्ट करना, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तीसरा तरीका जिससे हम अपनी बैड हैबिट्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो है हायर टेस्ट। क्योंकि जब व्यक्ति कोई लोअर टेस्ट में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए गए, तो प्रभुपाद ने क्या देखा कि जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, अब उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है। इसके ऊपर से सबसे पहले तो जो उनके एल्डर्स हैं इनके ऊपर से, जो उनको लग्जरीज लाइफ में मिल रही है इनके ऊपर से, जो मनी है उनके पास इसके ऊपर से, उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है इस बारे में कि ये चीजें मुझे खुशी दे सकती है। तो उनको क्या लगता था, नशा करते हैं, पूरे दिन ड्रग्स, एलएसडी, जितना गलत चीजें खान पान था वो करते रहते थे, और टोटली सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसी कंडीशन थी। और लोग क्या करते थे, उनको उस समय गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि इन बैड हैबिट से इनको निकाला जा सके। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वहां जाके उनको ये नहीं बोला कि आप बुरी आदतें अपनी छोड़ दो, नहीं। प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप लोग नशा करते हो, बोला हाँ। बोला नेक्स्ट डे क्या होता है, वो उतर जाता है नशा, फिर नेक्स्ट डे नशा करते, फिर उतर जाता है, फिर नेक्स्ट डे नशा करते। प्रभुपाद ने बोला एक ऐसा नशा दूं जो एक बार चढ़ेगा और कभी उतरेगा नहीं। आप सोचिए, एक नशेड़ी व्यक्ति के लिए मतलब की बात हो गई ना उसकी, मतलब एक व्यक्ति के जब अपने पर्सनल मतलब की बात होती है, उसके कान खुल जाते हैं, सारी इंद्रियां खुल जाती हैं उससे। जैसे मंदिरों में अनाउंसमेंट होती है तो कभी कभी हम रिजेक्ट कर देते हैं अनाउंसमेंट को, ठीक है बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, फिर अनाउंसमेंट के बीच में अनाउंसमेंट होती है प्रसाद की, प्रसाद कहाँ है, तो सबके कान खुल जाते हैं कि हाँ प्रसाद कहाँ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, है ना। लेक्चर किनका है, कहाँ है, कोई मतलब नहीं है, प्रसाद कहाँ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अपने मतलब के प्रभुपाद ने उनकी मतलब की बात बोला, एक हायर टेस्ट दूं, एक ऐसा नशा दूं जो कभी उतरेगा नहीं। यस, तो प्रभुपाद ने उनको हायर टेस्ट दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने जब उनको हायर टेस्ट दिया, तो जो यूथ थे, जो पथ भ्रष्ट हो चुके थे, वो भी सही ट्रैक पर आ गए। तो क्या यही भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जम रसोप्यस्या परम दृष्टवा निवर्तते। जब किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है, तो लोअर टेस्ट उसका ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो अगर हम अपने लोअर टेस्ट को छोड़ना चाहते हैं, तो लोअर के बारे में मत सोचिए। अभी भी देखिए, आप सोचिए, मैं अपने रूम के कबर्ड के बारे में नहीं सोचूंगा, हम रूम के कबर्ड के बारे में सोच रहे हैं। अभी जो जन्माष्टमी पीछे गई थी, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, हम जन्माष्टमी के बारे में ही सोच रहे हैं। जो कार्तिक यात्रा भी हम गए थे, हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम कार्तिक यात्रा के बारे में सोच रहे हैं। ये एक टेंडेंसी है हमारी, हम ये कहते हैं ये मैं नहीं करूंगा, उसी के बारे में सोचते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बेस्ट इज ये पता होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको ये नहीं बोला कि आप ये हैबिट छोड़ दो, प्रभुपाद ने बोला आप ये हैबिट डालो। सो हायर टेस्ट जब मिलता है, हरि नाम, हायर टेस्ट जब मिलता है शास्त्र पढ़ने से, कई लोग हैं जो इंटरनेट एडिक्शन नहीं छोड़ पाते अपना। ये इंटरनेट एडिक्शन उनसे छूटता नहीं है, इसका कारण क्या है, उनके पास कोई हायर टेस्ट नहीं है। अगर वो शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे तो देखना इंटरनेट एडिक्शन खत्म हो जाएगा। जो घंटों घंटों चिपके रहते हैं फोन से, ये सोचते रहते हैं कि गलत है, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, एक और रील, एक और रील, एक और रील, एक और रील, आई एम वेस्टिंग माय टाइम, दिस इज बैड, मैं इसकी जगह कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट वो कर नहीं पाएगा। क्यों, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा बोल के सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
अगर व्यक्ति शास्त्र पढ़ने शुरू करेगा, भगवत गीता, भागवतम और अन्य ग्रंथ जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, तो जो भी लिटरेचर जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जब व्यक्ति उसे पढ़ने की हैबिट बनाएगा अपनी, तो क्या देखेंगे हम कि जो लोअर टेस्ट है इंटरनेट का, वो छूट जाएगा। कई लोग को बाहर जंक फूड खाने की बहुत आदत होती है, लेकिन अगर उनको प्रसाद का हायर टेस्ट मिलेगा, तो जो बाहर खा रहे हैं वो गंदा खाना, उसकी आदत उनकी छूट जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर हायर टेस्ट मिलता है तो वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, वो छूट जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति परेशान है, किसी भी चीज से परेशान है, और उसको सडनली पता लगता है, उसके एक मैसेज बजता है उसके फोन में कि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। जितना मर्जी दुखी क्यों नहीं था, उसके लिए हायर टेस्ट क्या था? उसका मनी। वो आते ही जो लोअर टेस्ट था, उसका दुख, जिसमें परेशान था, अभी वो खत्म हो गया उसका। लेकिन ये टेम्परेरी है, इससे टेम्परेरी शांति मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती। परमानेंट मिलेगी जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, कृष्ण प्रसाद पाएंगे। तो फिर ये इंटरनेट अटैचमेंट, एडिक्शन ही खत्म हो जाएगा। कई लोग अपने दुखों से अटैच होते हैं, अपने डिप्रेशन से अटैच होते हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको उस तमोगुण की आदत लग जाती है। कई लोग लव रिजेक्शन में इतना पागल हो जाते हैं, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, एंड दे स्पॉइल देयर लाइफ, दे स्पॉइल देयर लाइफ। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा एक पेपर अपना गलत कराया, अगर एक पेपर का एक आंसर, एक पेपर में एक आंसर में एक लाइन गलत क्यों ना कराए, एक वर्ड गलत क्यों ना लिखा है, उसके बारे में सोचता रहता है, ये मेरे से कैसे हो गया, ये मेरे से कैसे हो गया, और आने वाला एग्जाम खराब कर देता है। तो बिल्कुल बैड हैबिट्स वैसी ही, अगर हम इसे रिजेक्ट करते रहेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे गुड हैबिट से, तो हम देखना ये एडिक्शन बढ़ेगा, ये बैड हैबिट्स बढ़ेंगी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये दुख बढ़ेंगे। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड एसोसिएशन नंबर 1, सेकंड रिजेक्ट नहीं करना, रिप्लेस करना, एंड थर्ड हायर टेस्ट लाइक। जब हायर टेस्ट आएगा हरि नाम का, शास्त्र पढ़ने का, तो लोअर टेस्ट अपने आप छूटेंगे। क्योंकि देखिए हम इस बात को जानते हैं कि बुरी आदतें डालना आसान है, इसे रिमूव करना मुश्किल नहीं कहेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, अगर व्यक्ति उसे रिमूव करने के बारे में ही सोचे। जैसे एक धागे पर अगर कोई व्यक्ति गांठ बांधता है, 1 मिनट में वो मान लीजिए उसने 25 गांठ बांधी, लेकिन अब 1 मिनट दोबारा दीजिए उसको, बोलिए इसमें खोलो गांठ, उससे हो सकता है 1 मिनट में एक गांठ खोले। तो बैड हैबिट्स लाइफ में लाना तो आसान है, इससे रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो ऑलरेडी बहुत बैड हैबिट्स है लाइफ में, नई नहीं लानी, इस बात का ध्यान रखें। संग बहुत ही चुनिंदा होना चाहिए। अभी हम कुछ भी खोल लेते हैं, मोबाइल्स में कुछ भी खोलेंगे, बुक्स में कुछ भी खोल लेते हैं ना, न्यूज में कुछ भी खोल लेते हैं, हर तरफ से हम अपने अंदर गार्बेज डाल रहे हैं, गार्बेज, कूड़ा। अच्छा इतना कूड़ा डालेंगे अपने अंदर से, क्या निकलेगा फिर मुंह से बाहर? अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों का संग करता है ना, तो गालियां देते हैं बात बात पर, तो थोड़े समय बाद उसके मुंह से भी वैसी वर्डिंग्स आ जाए। और जब कोई व्यक्ति भक्तों का संग करता है, जो बहुत चुन के और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब उनका संग करता है, तो उसके शब्दों में भी वही मिठास आ जाती है। सो एसोसिएशन बहुत जरूरी है। संग खराब किया तो सब खराब हो जाएगा लाइफ में। ठीक है? तो लाइफ में जब भी कोई थॉट आए, मे बी लाइक बैड थॉट क्यों ना आए, बैड थॉट से भी बहुत अटैचमेंट होती है हमारी ना? हम उसको रिलिश करते हैं। जैसे किसी को अगर हम हर्ट करना चाहते हैं, किसी को हम कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, और वो विचार आ गया कि मैं उसको कष्ट पहुंचा रहा हूँ, व्यक्ति उसको पनपने देता है, और बड़ा करता है, और ग्रो करता है। सोचता है हाँ मैंने उसको ऐसे कष्ट पहुंचाया, उसको मैंने ये कर दिया, ऐसे किया मैंने, उसको ये दुख हुआ था। नहीं, इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसको हो रहा है, तो हमें हो रहा है। अगर कॉन्शियसनेस किसी की स्पॉइल हो रही है, तो मेरी हो रही है। अगर टाइम किसी का वेस्ट हो रहा है, तो मेरा हो रहा है।
अगर एनर्जी किसी की वेस्ट हो रही है तो मेरी हो रही, तो ये फायदा नहीं है, ये घाटा है। उस थॉट को रिप्लेस कीजिए गुड थॉट से, गुड थॉट से रिप्लेस कीजिए उसे। थिंक समथिंग गुड। भी आप उसके बारे में नहीं जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, उसने तो पहुंचाया है कष्ट, लेकिन किसी और के बारे में अच्छा विचार कीजिए। किसी ने कभी आपकी हेल्प की हो उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट कृष्ण, थिंक व्हाट श्रील प्रभुपाद डिड फॉर अस। विचार कीजिए कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या क्या किया। 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद हमारे लिए पाश्चात्य देश गए। हाँ, मतलब प्रभुपाद तो अपना भजन कर ही रहे थे ना, ही सो कंपैशनेट ना। कृष्ण कृपा मूर्ति है। अगर कृष्ण की कृपा को कोई फॉर्म दे अगर हम लोग, तो वो श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के बारे में विचार बनाइए, अपने गुरु के बारे में विचार कीजिए, कृष्ण के बारे में विचार कीजिए कि कृष्ण भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण भक्तों के लिए कैसे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर आप अच्छे विचार लाते हैं, ये बुरे विचार, ये भी एक हैबिट है, बैड हैबिट है, तो बुरे विचार को लाकर उसको कल्टीवेट करते रहते हैं और ग्रो करते हैं, और इसमें मजा आता है, हमको टोटल एंजॉयमेंट मिलता है। हर्ट किया, ये किया, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी। सो थिंक अबाउट कृष्णा, थिंक अबाउट स्पिरिचुअल मास्टर, थिंक अबाउट। तो और क्या, एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार जब हैबिट्स की बात आती है तो भक्तों के दिमाग में एक प्रश्न ही आता है कि प्रभु जी अच्छी आदतें डालना ना मुश्किल है। एंड दैट्स ट्रू, अच्छी आदतें डालना सच में बहुत मुश्किल है। जैसे एक रॉकेट होता है ना, रॉकेट जब इनिशियली उड़ता है, तो जो इनिशियली उड़ने में जो फायर जनरेट होती है उसके अंदर, इसमें उसका मैक्सिमम फ्यूल लग जाता है। बाद में उसका नॉर्मली यूज होता है, बट मैक्सिमम फ्यूल लगता है उसका जब वो पिकअप ले रहा होता है, जब वो उड़ रहा होता है, शुरुआत कर रहा होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी लगेगी कोई गुड हैबिट डालने में, तो हम नया नया कोशिश करें। ऐसा लगेगा मतलब ये तो बिल्कुल मेरे कैरेक्टर से अगेंस्ट है, मेरे को अपने आप को पूरा बदलना पड़ रहा है अपने आप को। लेकिन अच्छी हैबिट डालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना जरूरी। और जब हम सच में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्तों को सर्व करने के लिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए कुछ हैबिट्स को डालने की कोशिश करते हैं, कृष्ण हमारी सहायता करते हैं उसमें। भगवान गीता में कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति। मैं बुद्धि देता हूं कि किस प्रकार से आप मेरे पास आ सकें। तो इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है कि बैड हैबिट्स हमारे कैरेक्टर को स्पॉइल कर रही है, और इसके कारण से हम लोग पापमय कार्य भी करते हैं, और हम लोग भक्तों के प्रति अपराध भी कर बैठते हैं अगर हम इसको टाइमली इंप्रूव नहीं करते तो। ये मत सोचिए कि जब मेरे हिसाब से सब कुछ होगा तो मैं इस गुड हैबिट को लाइफ में लाऊंगा, है ना। अभी तो वो भी नहीं सुधारता अपने आप को, मैं अपने आप को क्यों सुधारूं, है ना। वो मेरे साथ गलत करता है, मैं भी उसके साथ गलत करूंगा। इस बिहेवियर से हमारी कॉन्शियसनेस और पॉल्यूट हो। इसलिए गुरु महाराज हमेशा बताते हैं, टिट फॉर टैट इज नॉट अ वैष्णव कल्चर। हमारा मानना पता क्या होता है, जब मेरे हिसाब से सब कुछ फेवरेबल चलेगा तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। बट ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। ये पता कैसे है बोलना, कि अगर किसी को ड्राइविंग करना है और वो घर से निकलने से पहले कह रहा है कि जब सारी लाइट्स ग्रीन होंगी ना तो मैं घर से बाहर निकलूंगा, जब तक सारी लाइट ग्रीन सिग्नल नहीं होगा मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो जितनी यूजलेस ये बात लग रही है ना, उतनी यूजलेस ये बात है कि हम दूसरा जब तक इंप्रूव नहीं करेगा तब तक मैं गुड हैबिट्स नहीं लाऊंगा। ये ऐसा नहीं है ना। तो जब भी माइंड हॉन्ट करे, है ना, कोई थॉट्स हॉन्ट करें बैड हैबिट्स की, प्रैक्टिस रिवर्स थॉट्स, ना, पॉजिटिव सोचिए। किसने अगर आपकी बहुत हेल्प की है ना, नेचुरली जब हम हेल्प की बात करते हैं तो रियल हेल्प जो मतलब प्रभुपाद जी ने, जो हमारे आचार्यों ने, जो गुरु ने, जो वैष्णव ने हमारे लिए की है ना, ये रियल हेल्प है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई डूब रहा है, एक तो होता है डूबते हुए व्यक्ति को पकड़ लिया, आपने बचा लिया, कहते हैं हेल्प कर। एक होता है कोई डूब रहा था, वो व्यक्ति तो डूब गया, आपने उसका कुर्ता बचा, कहते देखो जी मैंने उसका ना कुर्ता सेव कर। अरे इसकी क्या वैल्यू, उस व्यक्ति को बचाना जरूरी था। तो बाहर जो लोग हमारे को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं,
या हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, एक्चुअली वो कुर्ते की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन कृष्ण, गुरु, वैष्णव वो सोल के बारे में, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली हमारे बारे में केवल वही सोच रहे हैं। तो जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं, ये रिमेंबर करना चाहिए कि इन पर्सनैलिटीज ने हमारे लिए क्या क्या किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये तो अपनी हैबिट इंप्रूव करने के लिए है, बैड हैबिट्स। अगर हम किसी और व्यक्ति में बैड हैबिट्स देखते हैं ना, तो उनसे डील करने का तरीका ये नहीं होता। उनसे डील करने का तरीका हमें बदलना चाहिए थोड़ा सा। जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा नहीं। जब हम दूसरों की बैड हैबिट से डील कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंपैशन दिखाना ना। हमें सोचना चाहिए कि ओके, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो ओके, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, ही इज ट्राइंग। एटलीस्ट अब भक्तों के संग में आ गए हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं ना। कुछ दिन अच्छा करते हैं, फिर कुछ दिन बेकार चले जाते हैं, फिर अच्छा करते हैं ना। मे बी समटाइम्स ही स्पीक्स वेरी नाइसली, लेकिन कभी कभी एजिटेट होने के कारण, मेटीरियल पृष्ठ होने के कारण ये गलत शब्दों का उपयोग भी कर देते हैं। गिव देम सम टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा कंपैशन रखिए ना। जैसे घर में माता पिता बच्चों के प्रति कंपैशन रखते हैं, तो बच्चे ग्रो कर पाते हैं। जो सिर्फ करेक्ट 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 पनिश, करेक्ट पनिश, करेक्ट पनिश करते रहते हैं, उससे काम नहीं चलता और हेटेड बढ़ता। तो अच्छे टीचर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं, कंपैशन का यूज करते हैं। और डोंट लेबल देम, उनको लेबल मत कीजिए, ये तो पागल ही है, ये तो ऐसा ही है, ये इसका कुछ नहीं होगा। डोंट लेबल देम, ये लेबल करना बहुत जरूरी। तो पेशेंस और कंपैशन बहुत हेल्प करता है दूसरों को चेंज करने में। और हमेशा जब हम दूसरों से डील कर रहे हैं और हम किसी में बैड हैबिट को देखते हैं, विशेष रूप से भक्तों में, तो हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ठीक है, मतलब ओके, इसकी बैड हैबिट्स है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सुधर नहीं सकता। अगर हमें बोलते हैं कि ये तो सुधर ही नहीं सकता, तो मतलब क्या हमारा कृष्ण भावनामृत में विश्वास नहीं? नहीं, कृष्ण भावनामृत इतनी प्योरीफाइंग है, ये भी सुधर सकता है। मैं सुधर गया, मेरा जैसा व्यक्ति जब कोशिश कर पा रहा है, तो ये क्यों नहीं कर सकता? ये भी निश्चित रूप से कर। तो इट्स 8:10। और अभी आज हमने बेसिकली जो डिस्कस किया, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि बैड हैबिट सब में है। यूजुअली जब बैड हैबिट्स की बात आती है, तो लेफ्ट राइट नहीं देखना, इनसाइड देखना। अभी हम यूजुअली लेफ्ट राइट देखते हैं। बैड हैबिट्स इसके अंदर भी हैं, इसमें भी हैं बैड हैबिट्स, उसमें भी हैं, मेरे पीछे जो बैठा है इसमें भी है, मेरे में। मैं तो मैं तो सिद्ध पुरुष हूँ। मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है ना। मैं तो जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूँ इस संसार। नहीं नहीं भाई, मुझ में भी बहुत बैड हैबिट्स। यूजुअली कभी कभी हमें वो बैड हैबिट दूसरों में बहुत दिखती है जो हमारे अंदर खुद हो ना। कि वर्ल्ड इज द इमेज ऑफ वंस माइंड। ये इतना बुरा है, ये इतना बुरा है, एक्चुअली अंदर बहुत बुरा होता है वो व्यक्ति ना, जैसे उसको बुरी चीजें दिख रही होती है। क्योंकि जो अंदर से कृष्णमयी है, उसको तो हर तरफ कृष्ण दिखते हैं। उसको तो हर परिस्थिति में ऐसी सिचुएशन दिखती है जिसमें कृष्ण उसकी सहायता कर रहे हैं भक्ति में आगे प्रगति कराने के लिए। वो कहता है, ओ कृष्ण ने मेरे को एक सिचुएशन भेजी है, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी मैं अपनी इस बैड हैबिट से ओवरकम कर सकूं। कृष्ण ने सिचुएशन भेजकर, इस व्यक्ति को भेजकर मेरे जीवन में मुझे दिखाया है कि तुझमें ये अनर्थ भी है भाई, इस पे भी तो काम करना है। इस पे काम नहीं करेगा तो कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे? तो एक भक्त जो है ऐसे विचार बना। तो बैड हैबिट्स हम सब में, बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, हमेशा बैड हैबिट रहती है बस, और हमें इम्प्रूव करना है उसे। ठीक है, कोई जेंडर भी नहीं है इसमें। लड़के हैं प्रभु, उनकी अपनी अलग बैड हैबिट्स होती हैं, माताओं की अपनी अलग बैड हैबिट्स होती हैं। हम सबको उस पर वर्क करना है। नंबर 1 जो हमने डिस्कशन शुरू किया कि हमें बैड हैबिट्स है। सेकंड जो हमने प्राइम पॉइंट डिस्कस किया कि हमारे जो आइडल होने चाहिए, वो ये सो कॉल्ड हीरोज नहीं होने चाहिए। असली में जिन्हें लोग विलन समझ रहे हैं, वो हीरो हैं, डिवोटीज। और जो सच में जो हीरो हैं आजकल के, वो विलन्स हैं। जो हमें एक बैड बिहेवियर, बैड कंडक्ट, एक दूसरे पे क्या, मतलब इनको फॉलो करके तो व्यक्ति फैमिली में भी सही नहीं रह सकता, स्पिरिचुअल लाइफ तो छोड़िए। उसका कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है ये देखकर कि कैसे चीट करना चाहिए, नए नए तरीके से खाते हैं, कैसे हर्ट करना चाहिए, नए नए तरीके से खाते हैं।
सो इट इज वेरी हार्मफुल, है ना। तो ये हमने जाना कि असली में जिन्हें विलन समझ रहे हैं वो हीरोज हैं एंड दे आर डिवोटीज, जो कृष्ण भक्त हैं। और 3 चीजें हमने डिस्कस की मेन। सबसे पहला, एसोसिएशन के माध्यम से हम अपनी बैड हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड, रिजेक्शन का तरीका सही तरीका नहीं है, रिप्लेसमेंट का तरीका सही तरीका है। एंड थर्ड इज हायर टेस्ट की तरफ जाइए। नैती 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 वाला चक्कर में ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्या करना है उस हायर टेस्ट की तरफ जाइए। वो जो हायर टेस्ट हमें मिलेगा अगर, लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली छूट जाए। भक्तों को नहीं सिखाना पड़ता कि आप जानवरों को मत मारो, क्योंकि भक्त चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक का सबका सम्मान करते हैं। भक्त जानते हैं कि हर कोई कृष्ण का अंश है, वो जानते हैं कि हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, इसलिए वो किसी को नहीं मारते। इसलिए उनको अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। वेजिटेरियन बनो, पेड़ मत काटो, स्त्रियों का सम्मान करो, बूढ़ों का सम्मान करो, बच्चों का टेक केयर करो, ये चीजें उनको सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको हायर टेस्ट मिल गया है। ये सारे की सारी लोअर टेंडेंसीज, सारी लोअर बैड हैबिट उसकी खत्म हो जाएंगी। सो 3 things: association, replacement of good habits, and third, higher taste. और अगर हम दूसरों से डील करते हैं, भक्तों से, और हम देखते हैं कि उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, तो कंपैशन। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो असली में आप उस भक्त का नुकसान, हो सकता है वो सुधर जाए, लेकिन उसके सुधरने का रास्ता आप बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर धैर्य की कमी, आपकी बैड हैबिट के कारण वो कभी ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए हमें भी अपने आप को सुधारना चाहिए। दूसरों से डीलिंग करने थोड़ा कंपैशन रखिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम सब में दोष हैं, हम सब में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, बस उसमें थोड़ा ज्यादा है, क्या कर सकते हैं हम, व्हाट टू डू। बस कंपैशन एंड पेशेंस जब हम दूसरों भक्तों से डील कर रहे हैं। ओके, तो ये टोटल हमने 6 पॉइंट्स में डिस्कस किया हमने आज का सेशन पूरा। तो भक्त का कोई क्वेश्चन है आज के कंटेक्स्ट से वो पूछ। प्रभु जी, मैं क्विकली एक अनाउंसमेंट कर लूं, अगर इफ इट्स ओके। श्योर। इन द मीन टाइम डिवोटीज, आपको कोई प्रश्न हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हो अनोनिमसली, या हाथ रेज करके, विल गो वन बाय वन। So just want to let you know about our upcoming programs. If you visit our website, which is just give me 1 second. ISKCON of Bergen County, ये न्यू जर्सी में है। अगर if you are not in New Jersey but आपकी कोई पहचान वाले इस एरिया में है तो उनको भी आप भेज सकते हैं. We can take care of them here. So our next program is on the 25th. This is one of the biggest holidays. So Friday को 25th को Thanksgiving dinner and कीर्तन program होगा सेंटर में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक. और ये coming Sunday को जो क्लास होगा will be given by Madhav Prabhu. He's a youth college student and he will be speaking on Bhagavad Gita. Then we also have Bhakti Vriksha programs every Friday. उसके बारे में भी information यहाँ से मिल सकता है. Bhagavad Gita reading Monday through Friday for 15 minutes during your work schedules, you can join. And daily morning japa session from 6 to 8. ये सारे programs, at least ये Bhagavad Gita और japa calls हमारे यही Zoom call पे है. और हमारे YouTube channel पे सारे programs post होंगे. So you can visit us there as well. So with that, I will go to whoever has any announcements. Whoever has any questions can please raise your hand. I'm not able to get back my screen. But जिसको प्रश्न है वो please unmute करके कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. प्रभु जी, मुझे दूसरा फोन बंद करना पड़ेगा, नहीं एको हो रहा है. ओके, नेक्स्ट जो भी हो वो जाए, क्योंकि मैं अपने स्क्रीन पे नहीं जा पा रहा, तो I cannot see anybody. So please go ahead and ask your question.
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और बहुत शिष्य प्रभुपाद, हरे थैंक यू, कृष्ण बहुत माता अच्छा जी। लेक्चर। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया आज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप सेकंड और थर्ड पॉइंट के लिए आप बात कर रहे थे, रिप्लेस डोंट रिजेक्ट, तो फिर समटाइम्स क्या होता है कि रिप्लेस करने का जो हायर टेस्ट जो है, वो हायर टेस्ट आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इन बिटवीन we're trying to discard and we're trying to replace, लेकिन वो टाइम पे टेस्ट नहीं मिलता है। और समटाइम्स ऐसा लगता है, से आई गेस प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम लेजीनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस ऐसा है, वर्सेस मोड ऑफ गुडनेस ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कुछ अलग ही टेस्ट है। तो वो उस आने फॉर दैट टू कम, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो फिर हम लोग को लगता है, हम लोग थक जाते हैं, लाइक आई एम सो टायर्ड, और भी यू हैव टू फाइट मोर एंड मोर। तो फिर वो स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। उस स्थिति में पॉइंट 1 कीजिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दिस इज हम जो भी सीखते हैं अपनी लाइफ में, वो भक्तों के संग से सीखते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भक्ति के जो 5 मुख्य अंग बताए, उसका पहला पार्ट बताया है साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड बताया नाम संकीर्तन। और ये जो हमारे आचार्य गण लिखते हैं ना, ये बाई चांस नहीं लिखा उन्होंने कि बाई चांस मतलब लिख रहे थे चलो 5, तो पहला साधु संग हो गया, तो बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा ना नाम संकीर्तन है। नहीं, नाम संकीर्तन करने के लिए भी साधुओं का संग चाहिए, भागवत श्रवण करने के लिए भी साधु चाहिए, धाम जाने के लिए भी साथ में साधु चाहिए, भगवान की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है, भगवान के विग्रह की क्या जरूरत है, वो भी साधु संग में ही समझ आए। तो साधु संग बहुत जरूरी। इसलिए अगर प्रोकास्टिनेटिंग, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे अंदर लीजीनेस आता है, और भगवान गीता में भी कह रहे हैं आलस्य जो है वो जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भक्तों का संग कीजिए, पहला। सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ भी रखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि मैं 8 बजे उठता था, अब मैं 4 बजे नहीं उठ पा रहा, 3 बजे नहीं उठ पा रहा। हमें देखना चाहिए कि मैं पहले 8 बजे उठता था, अब मैं 7:45 उठ पा रहा हूँ, अब मैं 7:30 उठ पा रहा हूँ, अब मैं 7:15 उठ पा रहा हूँ। ग्रेजुअली अपने आप को, अपनी हैबिट को इंप्रूव कर सकते हैं। एकदम से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई ऐसी हैबिट्स बहुत ही बैड होती हैं जो इंस्टेंटली इंप्रूव करना मुश्किल होती है, लेकिन भक्तों के संग में हम इसे ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। सो भक्तों का संग कंटिन्यू रखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ताकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव कर सकें। जैसे कोई बॉडी बिल्डर भी, उसको बॉडी बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने में उसकी बॉडी बन जाए, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले महीने में तो उसको सिर्फ पेन से होगा। तो हम भी जब शुरू करते हैं कोई नई हैबिट, पहले हमारे को पेन से होता है, लेकिन फिर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा रिलिश करते हैं, फिर हल्की हल्की मसल्स आने लगते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी से जाने लगता है, और फिर और मसल्स डेवलप होते हैं, और फिर बॉडी फॉर्म में आना शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति सिंगिंग सीखता है, गिटार बजाना सीखता है, हारमोनियम सीखता है, पहले दिन नहीं हो जाता, ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखती है। तो अपने आप को, आपने जो गोल बनाया है उससे चेक मत कीजिए कि मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा। आप अपने आप को ये देखिए कि मैं कल से बेटर कर पा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे चेक करना मैं कल से बेटर कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा है कि आप कल से बेटर कर पा रहे हैं तो ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रेसिंग। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हमारा भक्ति। यस, जय द्रौपदी माता जी, आपका हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। बहुत अच्छा क्लास। बहुत सोचना चाहिए कि कैसे। यस, और आपने लास्ट में पॉइंट बताया कि हमें अपने आचार्य को, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से किया, कंपैशनेट भी थे, सब किस तरह से। मतलब मुझे ये है कि एक वो प्रश्न है कि कंपैशनेट होना चाहिए, यस, लेकिन किस लेवल तक होना चाहिए कंपैशनेट, और कितना, मतलब वो, और कि अपने मतलब अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। जैसे डिवोटीज के साथ कंपैशनेट हुए, या अपने कलीग्स के साथ, किसी के साथ भी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अपनी ड्यूटीज हैं। इवन भगवत गीता में भी कहा है कि दूसरों की ड्यूटीज अच्छे से करने से अच्छा अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। तो आप
थोड़ा बताएंगे उस पे? प्रभु जी आप you got muted, sorry. Now, am I audible? Yes. Yes. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कंपैशन को किसी सीमा की दायरे में बांधेंगे ना, तो हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाए। मेटेरियल वर्ल्ड में और डिवोटीज के बीच में डील करने के दोनों के तरीके अलग होते हैं। मेटेरियल वर्ल्ड में कभी कभी हमें कंपैशन इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारी, हम नहीं करेंगे, अगर हम बोलेंगे तो उससे हमारे संबंध खराब होंगे, हमारा प्रोफेशन खराब होगा, लोगों के दिमाग में हमारी जो इमेज बनी हुई है, जो सो कॉल्ड इमेज है, वो इमेज खराब हो जाएगी। इससे मैं थोड़ा दिखाने के लिए करना पड़ता है, मतलब आउट ऑफ ड्यूटी कि मुझे करना है। लेकिन जब हम भक्तों के बीच में आते हैं तो वो ओके आउट ऑफ ड्यूटी करेंगे, इट इज बेटर, कुछ ना करने से बेटर है कि आउट ऑफ ड्यूटी करें। लेकिन जब हम भक्तों से डीलिंग करते हैं, हमारे अंदर बहुत ही करुणा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जस्ट इमेजिन करके देखिए, प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो किस प्रकार से वो बिहेव करते थे, कैसे प्रभुपाद जी को सेम फ्रिज यूज करना पड़ता था जिसमें मीट भी होता था, कैसे प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी हुआ, मतलब किस प्रकार से प्रभुपाद को सेम टॉयलेट लाइन में खड़ा होना पड़ता था, उनके लिए कुकिंग करना पड़ता था। अगर प्रभुपाद जी कंपैशन ना दिखाते तो आज हम लोग नहीं होते। तो हम लोग प्रभुपाद जी की तरह महान तो नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों का पालन करते समय अगर हम थोड़ा सा धैर्य और करुणा रखें, कंपैशन रखें भक्तों के ऊपर, तो हम उन्हें एक अच्छा मौका देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के। जैसे छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, इसलिए बच्चा 20 कदम गिरा है, माँ को दिखता ही नहीं है। 1 कदम चला है, माँ उसके लिए तालियां बजाती है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वन मोर वन मोर वन मोर। तो 20 कदम गिरा है, वो माँ नहीं दिखती। 10 टाइम्स वो गलत ए लिखता है, माँ को नहीं दिखता। एक बार वो सही लिखता है तो वो दिखता है। तो एक होता है आर्टिफिशियल कंपैशन, आर्टिफिशियल पेशेंस करना, मुझे धैर्य रखना है, मुझे कंपैशन करना है, मुझे धैर्य रखना है। एक होता है व्हेन वी लव समबडी, तो ये कंपैशन एक ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है। और सोचिए हमारे गुरुजन भी हमारे प्रति कितना कंपैशन रख रहे हैं, हमारे कितने अपराधों को क्षमा करते हैं, मतलब अगर कितने ऑर्डर्स हमें देते हैं जो हम भूल जाते हैं, कितने ऑर्डर्स देते हैं जो हम गलत पालन कर लेते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जिसको हम समझते ही गलत है, उसके बाद भी वो कितना कंपैशन, कितना पेशेंस हमारे पे रखे बैठे हैं, उस कारण से आज हम टिके हुए। तो हो सकता है हम कोई बहुत बड़ी सेवा ना कर पाए, पर एटलीस्ट ये वैष्णव की सेवा कर सकते हैं कि धैर्य रखें उनके साथ, गिव देम टाइम टू प्रोग्रेस। और जब मेरा तो बहुत सिंपल सा मानना है इसमें, जो मैं पहले एक बार डीलिंग विद डिवोटी सेशन भी लिया था, तो मैंने उसमें भी बताया था यहाँ पर कि अगर हमारा किसी के प्रति प्रेम है तो टॉलरेट करना, कंपैशन रखना, धैर्य रखना, ये बहुत चैलेंजिंग नहीं रहता था। ये चैलेंजिंग तब होता है जब हमारा प्रेम नहीं। सो लर्न टू लव डिवोटीज, भक्तों से प्रेम कीजिए, ये समझ के प्रेम कीजिए कि ये कृष्ण का सबसे वैल्यूएबल अगर कोई चीज है, जो कृष्ण के पास सबसे कीमती चीज थी, वो है भक्तों का संग, जो कृष्ण ने हमें दे दिया। चैतन्य भागवत में बता रहे हैं कि जब एक तीनों ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में घूमने के बाद ब्रह्मांड में सबसे अधिक पुण्य इकट्ठे कर लेता है ना, और मतलब अब वो वेल क्वालिफाइड हो जाता है ना, तो भगवान उसके ऊपर सबसे बड़ी कृपा, अपनी करुणा करते हैं, उसे भक्तों का संग दे देते हैं। और वो भक्तों का संग हमें मिला है, तो उन भक्तों के संग में कंपैशन करना, पेशेंस रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जूनियर्स भी हमारे कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो भी एक सेवा है जो कृष्ण ने, गुरु ने हमें दी है, ताकि हम बिजी रहकर अपने आप को माया में गिरने से बचा सकें। तो अगर इस प्रकार का हम थॉट रखेंगे, इस प्रकार का बिहेवियर रखेंगे, तो कंपैशन, टॉलरेंस, पेशेंस, भक्तों के साथ विनम्र रहना, ये चैलेंजिंग नहीं रहेगा। सो लर्न टू लव डिवोटीज, ये समझते हुए कि ये कृष्ण का सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है, फिर कंपैशन आसान। प्रभु जी एक प्रश्न है कि आपने जो बताया कि हैबिट्स को रिप्लेस करें, तो ईगो जैसी जो हैबिट है
उसको कैसे और किसके साथ रिप्लेस करें? हाँ, फॉल्स ईगो होती है और ट्रू ईगो होती है। यस, फॉल्स ईगो इज व्हिच इज रिलेटेड टू बॉडी, शरीर से संबंधित। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, है ना, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये सब बॉडी रिलेटेड है, फॉल्स ईगो। और ट्रू ईगो इज मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, एंड आई हैव टू सर्व कृष्णा, दैट इज ट्रू ईगो। अगर हमें ईगो होना चाहिए भक्तों का, तो ये ईगो होना चाहिए कि हमारी परंपरा में कितने महान आचार्य रहे। अहंकार होना चाहिए इस बात कि भाई मैं उस सोसाइटी से हूँ इनके आचार्य प्रभुपाद फाउंडर आचार्य। हमारी गुरु परंपरा लाइन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसे महान आचार्य रहते हैं। इस बात में दिस इज ट्रू ईगो, अपने आप को भगवान से संबंधित जोड़ के रखना। और जो शरीर से संबंधित है दैट इज फॉल्स ईगो, सो रिप्लेस दैट। एक भक्त का प्रश्न है कि मंदिर से जब अगर हम दूर रहते हैं और फ्राइडेज को एसोसिएशन जो हमारा होता है, वीकेंड्स को एसोसिएशन और भक्तों का नहीं होता, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ सर्कल होते हैं हमारे आसपास के लोग, तो उनसे हम कैसे हम अपने आप को बचाएं बुरी आदतों से लगने से? वैसे तो मुझे पता नहीं ये प्रश्न किनका है, पर क्या होता है ना, जो व्यक्ति बचना चाहता है वो अपने लिए कुछ कार्यक्रम करके रखता है पहले से ही। और जो व्यक्ति फंसने के लिए गया वो फिर अलग होता है। जैसे डिवोटीज भी हैं, देखो, मतलब एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो सकता है इतने मेटेरियलिस्टिक लोगों से ना मिले जितने डिवोटीज मिलते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कितने लोगों से मिलना पड़ता है उनको। मंदिर में लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, क्या क्या इश्यूज लेके आते हैं, क्या क्या फैमिली फाइट्स लेके आते हैं। जब भक्त प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं हाउस प्रोग्राम्स में, तो इतनी ऑपुलेंट प्लेसेस में भी जाते हैं, लेकिन अगर उनकी ट्यूनिंग क्लियर है कि वो संग देने के लिए जा रहे हैं, करने के लिए नहीं जा रहे उनका, तो सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है और वो संग देने की जगह करने चले गए, तो समस्या होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ना, जैसे डिवोटीज क्या है, लोगों को ना अपने मंदिर में कीर्तन प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो फिर जब उनके घर में कोई जगराता होता है माता का या साई संध्या होती है, तो वो डिवोटीज को भी बुलाते हैं। अब अगर डिवोटीज नहीं जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर बुला नहीं सकते उनको कभी। वो कहेंगे भाई तुम हमारे घर नहीं आते, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। तो ऐसे कई लोगों को सहना पड़ता है। तो जो इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं वो पता क्या करते हैं, जो समय उससे है उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं, और आधे घंटे पहले जाके जो किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी वो ले लेते हैं। और जिनके घर में प्रोग्राम होता है उनको लगता है वाह यार, इतना तो हम भी मेहनत नहीं कर रहे अपने प्रोग्राम के लिए जितना ये हमारे लिए कर रहा है। और वो क्या करते हैं, किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छा पवित्र खाना बनाते हैं, एक प्लेट में लगा के चुपचाप राधा श्याम सुंदर को भोग भी लगा देते हैं, और किसी को पता भी नहीं लगता कि उन सबने राधा श्याम सुंदर का प्रसाद भी पा लिया। तो क्या है, उन पार्टी के बीच में भी रहते हैं और उस पार्टी का पार्ट भी नहीं रहते। तो क्या, एक डिवोटी को तो इस चीज में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई पार्टीज हैं जिन पार्टीज में ड्रिंकिंग या मांस इत्यादि ये है अगर, तो भक्तों को चाहिए कि ऐसे संघ को 100% अवॉइड ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों को अवॉइड करें, मे भी हो सकता है प्रीचिंग के लिए उनसे मिलना पड़े या अच्छा रिलेशन लगाने के लिए मिलना पड़े, पर जिस स्थान पे ये चल रहा है तो हमें उसका पार्ट भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पापमय स्थान है। जैसे आजकल मैरिजेस होती हैं, तो मैरिजेस में एक तरफ यज्ञ चल रहा होता है विच इज प्योरली स्पिरिचुअल, पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, और दूसरी तरफ से मांस कट रहा होता है जो कि कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान और यज्ञशाला एक ही साथ एक ही मंडप में होती है, और ये सही लक्षण नहीं है। तो ऐसे केसेस में भक्त को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, ये पर्सन टू पर्सन बहुत ही मैटर करता है। तो मे भी हो सकता है मैं उस व्यक्ति को जानता होता और इंडिविजुअल बात कर रहा होता तो मैं थोड़ा सा और बेटर उनको आंसर दे सकता। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और एक प्रश्न है कि हम लोग ये कई बार उदाहरण देते हैं कि जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी को चलते रहना चाहिए, और
कुत्ते अपने आप थोड़ी देर में चले जाते हैं। तो जब कोई ऑफेंसिव मूड में होता है तो इज कंपेयर टू अ डॉग जिसकी हैबिट होती है भौंकते रहना। बट तो प्रश्न है कि जब वो हाथी ही पागल हो जाए और गार्डन में घुस के पूरे गार्डन को ही उजाड़ दे, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करना चाहिए? ओके, मैं एक बार आपके क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वॉइस कट रहा था। आपका क्वेश्चन ये है कि एक नॉर्मल सेइंग है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि हम डिवोटीज कभी कुछ कार्य करते हैं और लोग बोलते हैं, इज दैट द क्वेश्चन? सो जब हैबिट होती है क्रिटिसाइज करना, फॉल्ट्स ही फाइंड करना, तो हमें उससे बॉग डाउन नहीं होना चाहिए। आपने कहा ज्यादा सोच उस पे ना करें, और हमें जो करना है प्रचार है वगैरह, पॉजिटिव थिंग्स करते रहे। बट दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब वो हाथी ही खुद पागल हो जाए और खेत में जाके या गार्डन में जाके उसको पूरा डैमेज करे, तो वो हाथी को कौन बचाए और कैसे? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब लीडर्स ही ऐसे हो जाए या कुछ। द पॉइंट इज कि हाथी पागल होने के बाद हम हाथी को नहीं बचा सकते, ठीक है ना। और कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो एकदम से इतनी खराब हो जाती है कि पागलपन की स्थिति पर आ जाए। सो राइट टाइम पे राइट एक्शन इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होता कि कोई मंदिर या कोई फोरम जो है प्रीचिंग का एकदम से खराब हो, कोई लीडर एकदम से खराब हो गया, ग्रेजुअली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड आई हैव सीन सच चैलेंजेस, आई हैव सीन सच पीपल जो ग्रेजुअली खराब हो रहे। तो क्या है, उनके सुपीरियर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए with this intention, with this pure intention, I feel ये प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज एक बार चेक करें। और ये बताकर फिर हमें पीछे विड्रॉ कर लेना चाहिए कि आई डिड माई वर्क, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस वहां फलिषु कदाचन। फॉलो अप नहीं करते रहना, आपने बात की थी उनसे, आपने बात की थी उनसे, नहीं। पर एक सही व्यक्ति देखकर, मे भी हो सकता है वो उस एरिया के जीबीसी हो, उनके स्पिरिचुअल मास्टर हो, क्योंकि उनको राइटली करेक्ट कर सके कि ये चीज प्रभुपाद जी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, या फिर इन चीजों से भक्तों को हर्ट हो रहा है। तो उनसे, वो उनके सुपीरियर जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनसे डिस्कस कर। और अगर हमारा उनसे अच्छा रिलेशन है तो हम भी बात कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति गलती कर रहा होता है और उस समय उसको करेक्ट करते हैं, वो सुनने के मूड में नहीं होता। उस समय की प्रतीक्षा कीजिए जब वो नॉर्मल है और नॉर्मली बात है, तब साथ में बैठिए और तब अपने व्यूज शेयर कीजिए उनसे। ऐसे हमारा रिलेशन भी बच जाएगा और वो अपने आप को सुधार भी पाएगा, क्योंकि इस समय वो सुन पाएगा। व्यक्ति जब गलत कर रहा होता है तो सुनने के मूड में नहीं होता, तो उस समय उनको नहीं सुना सकते। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उनको नहीं जगा सकते हम। तो उस राइट मोमेंट के लिए वेट करना चाहिए थोड़ा सा। अगेन द सेम पॉइंट, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। सेम टाइम पे करेक्शंस नहीं देना ना, इसको तो मैं बताता हूँ अब, तो उसकी बैड हैबिट तो चलो बैड थी, पर उससे ज्यादा बैड हैबिट हमने अपनी ले आई बीच में, ठीक है ना। हमारे लोअर मोड्स जो हैं सब ऊपर आ गए। सो ये तरीका नहीं है टिट फॉर टैट का। पेशेंस, थोड़ा कंपैशन, उनकी सिचुएशन को समझकर। थैंक यू। एक भक्त का प्रश्न है कि हम जब बैड हैबिट्स को रिप्लेस करते हैं गुड हैबिट से, तो कई बार हम वो गुड हैबिट्स में भी हैबिट होने लगता है, बट बीच बीच में हमें वो बैड हैबिट्स फिर से याद आती है, फिर से हमें सताती है, तो उस समय हम क्या करें? कुछ नहीं, जैसे दो पौधे हैं, एक पौधा जहर देने वाला है आपको और एक पौधा अमृत देने वाला है आपको, है ना। द पॉइंट इज, एक हमारे लिए बेटर है और एक हमारे लिए नुकसानदायक है। ग्रो वही करेगा जिसको हम वाटर कर रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज तपस्या तो करने इस डिजायर के साथ गए थे कि मुझे अपने पिता के भी पिता से बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन नारद मुनि जी का संग करके उनकी डिजायर बदल गई और अब वो क्या करने लगे, नाम कीर्तन में और भगवान की सेवा में इतना बिजी हो गए कि वो भूल गए कि उनको इतना बड़ा राज्य भी चाहिए था। इसलिए अब जब भगवान के सामने प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं मांगो क्या इच्छा थी, वो मांग ही नहीं पा रहे। कह रहे स्वामी कृतार्थो अस्मिन् वरम न याचे, कहते मैं तो आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया, वर तो नहीं चाहिए। मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा हुआ था, मुझे क्या पता था मुझे हीरा मिल जाए। तो कौन से पौधे को हम पानी दे रहे होते हैं, ये उस पर मैटर करता है कि वो ग्रो करे। नेचुरली बुरा वाला खत्म नहीं हुआ, आपने अच्छा पौधा बनना शुरू हुआ, पूरा खत्म नहीं, वो है। लेकिन अगर आप उसको जल नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, धूप नहीं मिलेगी इससे, तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा।
और जिसको आप पानी देते जा रहे हैं ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। फिर इसमें फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे इसके अंदर, ब्यूटीफुल लगेगा ये। थैंक यू। मुझे एक लास्ट प्रश्न अगर ले पाए तो, कि हम हमारे आप में हम चेंजेस लाना चाहते हैं, गुड हैबिट्स लाते हैं, बट परफेक्ट होने के पहले अगर हम वी लीव दिस बॉडी, हमारा देहांत हो जाता है, तो कृष्णा क्या देखते कि हमने कुछ चेंजेस एटलीस्ट कोशिश की, भले हम पूरे परफेक्ट नहीं हो पाए लेकिन अधूरे में ही अगर चले जाए तो? एक्चुअली ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं है। एक्चुअली प्रश्न ये है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो कृष्ण क्या उसे देखते हैं क्या? पर एक्चुअली द पॉइंट इज कि कृष्ण बुरा देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको बुरा देखना नहीं आता। और अगर कृष्ण बुरा देखने लगे ना तो हमारे में कुछ बचना नहीं है। कृष्ण को बुरा देखना नहीं आता। हम लोग ऐसे लोगों से डीलिंग कर रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आवर लाइफ, हमने ऐसे लोगों से डीलिंग किया है जो सिर्फ बुरा ही देखते हैं हमारे अंदर। हमारी जितनी मर्जी अच्छाई क्यों ना उनको दिखती नहीं है, सिर्फ एक बुराई पे वो फोकस करते हैं, लेंस लगा के देखते हैं उसको। पर ये कृष्ण का स्वभाव नहीं है, वो तो हमारे में बुरा देखता ही नहीं, वो सिर्फ हमें अच्छा ही देखते हैं और उस अच्छे के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट भी देखते हैं। यही भगवान गीता में भी कह रही है, नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य। अल्प मतलब थोड़ा, सुअल्प मतलब बहुत थोड़ा। सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटी से छोटी सेवा भी मेरे प्रति कोई करेगा उसमें बड़े से बड़े भय से बचा लूं। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। सबसे बड़ा भय यह है कि अंत काल में हम भगवान का नाम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस भय से कृष्ण हमें बचाए। तो उनको बैड देखना आता ही नहीं। अगर हम ये प्रश्न बोल रहे हैं कि कृष्ण उस अच्छे को देखेंगे, तो फिर हम कृष्ण में शक करें, क्योंकि कृष्ण अच्छा ही देखते हैं। कृष्ण जब एक भक्त के अंदर सरसों के दाने के बराबर अच्छा देखते हैं तो उसको सुमेरु के समान बड़ा बनाते हैं, और सुमेरु के समान गलतियां देखते हैं तो उसको सरसों के दाने के समान छोटा सा बना देते हैं, क्योंकि नहीं देखते। दैट्स नॉट हिज हैबिट। ये ना कृष्ण की हैबिट है, ना यही गुरुजनों की हैबिट है। वो भी नहीं देखते। प्रभुपाद जी हमारे गुरु, ये लोग नहीं देखते। अगर ये हमारे अंदर फॉल्ट देखेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? अगर ये फॉल्ट देखते भी हैं तो फॉल्ट के साथ देखते हैं कि भक्त बहुत अच्छा सेवा में ये एक दो चीजें इंप्रूव करनी है, ये इंप्रूव कर लेगा तो और अच्छा सेवा कर पाएगा। और हमें कृष्ण की सेवा में लगाने और हमें कृष्ण की सेवा में लगाने की उद्देश्य से हमारी कुछ ऐसी हैबिट जो हमें रोक रही हैं उसको इंप्रूव करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हमें बैड देखना और उस बैड को लेकर हमारे से बैड बिहेवियर करना, ये इनके अंदर हैबिट्स नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के अंदर बैड हैबिट देखी, प्राइड की। इट इज सटल फॉर्म, वेरी सटलेस्ट फॉर्म, पूजा मान प्रतिष्ठा, जो कि बैड हैबिट की सबसे सटल फॉर्म में चले गए। तो कृष्ण ने उन्हें पनिशमेंट भी दी, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं थी, वो वरदान। कृष्ण ने उन्हें सजा इसलिए दी कि वापस सेवा में जुट सके। तो गुरु और कृष्ण उन बैड हैबिट्स को इंप्रूव करके वापस हमें सेवा में लगाते, और बाकी जो सांसारिक लोग हैं उस बैड हैबिट को हाईलाइट करके हमारे जो स्टेटस है, जो हमारा गुडविल है, उसको सबके सामने खराब करते हैं। तो ये अंतर है बाहरी लोगों में और कृष्ण और गुरु में। Thank you. So, thank you very much. This was a wonderful session. और आज के और नेक्स्ट वीक के बीच में ये 3 पॉइंट्स को अगर हम फोकस करें जो प्रभु जी ने बताया, टू हैव गुड एसोसिएशन, लेट्स ट्राई एटलीस्ट एक वीक के लिए हम रिलीजियसली इसको अप्लाई करें कि ये हफ्ते में एटलीस्ट एक पूरा अच्छा संग रखे, मतलब अच्छे से अच्छा सुनना, अच्छा देखना और अच्छे डिवोटीज का संग रखना। दूसरी पॉइंट जो थी वो रिजेक्शन करने से ज्यादा हम उसको रिप्लेस करें, जो भी हमारी बैड हैबिट्स है उसको हम किसी अच्छी चीज के साथ रिप्लेस करें और हायर टेस्ट डेवलप करें। और फिर नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। आई होप यू ऑल कैन जॉइन अस, एंड और भी डिवोटीज एंड अन्य फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी आप इनवाइट कीजिए और उन्हें भी इस जूम सेशन का एडवांटेज ले पाए, इसका उनको अवसर दीजिएगा। सो लेट अस अगेन